हाउ आर यू ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो अब हम आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। फाइंड हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर, डू यू नोटिस अ पैटर्न। अब यहाँ पे ना इस चीज को ध्यान से समझना, वो बोल रहे हैं हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन। देखो यहाँ पे क्या गड़बड़ करोगे वो भी बता देती हूँ। परफेक्ट स्क्वायर्स क्या क्या है, पहले लिख लो 1, फिर 2 2s are 4, 3 3s are 9, then 16, then 25, then 36, then we have 49 and so on. So ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर है। अब उन्होंने क्या बोला, आपको चेक करना है हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन। अब देखो 1 और 4 के बीच में कितने नंबर्स लाई करते हैं, 2 लाई करता है, 3 लाई करता है, मतलब 2 नंबर्स लाई करते हैं। 9 और 4 के बीच में 4 के साथ 5 6 7 8 4 नंबर्स आ रहे हैं इसके बीच में। ऐसे ही 9 और 16 के बीच में 10 11 12 13 14 15 6 नंबर्स आ रहे हैं। इसी तरीके से 16 और 25 के बीच में 17 18 19 20 21 22 23 24 कितने नंबर्स आ रहे हैं, 8 नंबर्स आ रहे हैं। और 25 और 36 के बीच में देखो 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35, सो टोटल 10 नंबर्स आ रहे हैं। और इसी तरीके से 36 और 49 के बीच में 12 नंबर्स आएंगे। अब यहाँ पे तुम गड़बड़ पता क्या करोगे, जब पढ़ोगे ना हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे 4 - 1 3, फिर 9 - 4 कर देंगे 5, फिर 16 - 9 7। सो उन्होंने माइनस करने को नहीं बोला, उन्होंने बोला कि पर्टिकुलरली इन दो नंबर्स के बीच की में कितने नंबर्स हैं। जैसे इसके बीच में 2 और 3 है तो 2 नंबर्स हैं। ऐसे ही 4 और 9 के बीच में 5 है 6 है 7 है 8, तो 4 नंबर्स हैं। 9 और 16 के बीच में 10 है 11 है 12 है 13 है 14 है 15 है, तो 6 नंबर्स है। ये हमसे पूछा है, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या पैटर्न दिख रहा है, इस पैटर्न को समझने के लिए ये देखो, इसको ऐसे देखेंगे तो हमने देखा भाई 1 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच में, इनके बीच में कितने नंबर हैं, 2 नंबर्स हैं। इसी तरीके से 2 का स्क्वायर जो कि 4 है और 3 का स्क्वायर जो कि 9 है, तो 4 और 9 के बीच में हमने देखा 4 नंबर्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर मतलब 9 और 16 के बीच में 6 नंबर्स हैं। उसके बाद अगर हम देखें 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर मतलब 16 और 25 के बीच में 8 नंबर्स हैं। इसी तरीके से 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर मतलब 25 और 36 के बीच में 10 नंबर्स है। तो क्या पैटर्न दिख रहा है, एक तो बड़ा क्लियर सा पैटर्न दिख रहा है भैया। ये देखो ये इवन नंबर्स आ रहे हैं सारे, 2 4 6 8 10 फिर 12 फिर 14, एक तो इवन नंबर्स वाला आ रहा है। लेकिन अगर किसी ने ऐसे पूछ लिया कि अच्छा आप बताना मुझे कि 35 के स्क्वायर और 36 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स होंगे, अब कैसे हम ये इवन नंबर्स तक वहां तक पहुंचेंगे, तो कुछ और पैटर्न ढूंढते हैं। दूसरा पैटर्न भी बहुत आसान है। अगर हमने देखा कि 1 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच में 2 हैं, यहाँ पे ना छोटे वाले नंबर्स पे ध्यान दो। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, अब 2 और 3 में से 2 छोटा है, 2 से 4 आया, 3 से 6 आया, 4 से 8 और 5 से 10, मतलब सिंपल 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 इंटू 2 करेंगे 4, 3 इंटू 2 करेंगे 6, 4 इंटू 2 किया 8। यहाँ पे देखो ना 2 इंटू 2, यहाँ पे देखो ये भी छोटा वाला 1 है तो 1 इंटू 2 हुआ। यहाँ पे 3 छोटा है 3 इंटू 2 करा, यहाँ पे 4 छोटा है, पैटर्न दिखा रही हूँ मैं बस, 4 इंटू 2 किया। ऐसे यहाँ पे 5 छोटा है 5 इंटू 2 किया, ठीक है। इसी को अगर मैं आगे लेके जाऊं 6 का जो स्क्वायर है विच इज 36 और 7 का जो स्क्वायर है जो कि 49 है, अब इसके बीच में कितने नंबर्स हैं, छोटा नंबर 6 है, 6 2s are 12 नंबर्स होंगे, ठीक है। देख भी सकते हो वहां पे हमने पहले भी काउंट करके लिखा है। अब ऐसे ही डायरेक्ट किसी ने ये पूछ लिया कि बताओ 35 के स्क्वायर और 36 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स है, तो हम कह सकते हैं सिंपली 35 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 70 आएगा। सो देयरफॉर इनके बीच में 70 नंबर्स होंगे, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। हाउ मेनी स्क्वायर नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 100, हाउ मेनी आर देयर बिटवीन 101 and 200।
यूजिंग द टेबल ऑफ स्क्वायर यू फिल्ड अर्लियर एंटर द वैल्यूज बिलो टैबुलेटिंग द नंबर ऑफ स्क्वायर इन ईच ब्लॉक ऑफ 100 व्हाट इज द लार्जेस्ट स्क्वायर लेस देन 1000। ठीक है, अभी इसके क्वेश्चंस पे आएंगे, पहले ये टेबल फिल कर लेते हैं। सो आपने देखा था हमने यहाँ पे एक टेबल बनाया था, मैं आपको ले चलती हूँ, याद आ जाएगा आपको। जब हमने स्क्वायर नंबर्स का टॉपिक स्टार्ट किया था तो हमने ये टेबल बनाया था जहां पे हमने 30 तक के स्क्वायर लिखे थे। ठीक है, 900 तक पहुंच गए थे हम। तो चलो वापस इधर आओ। अब यहाँ से मैंने बार बार मुझे इस पेज पे वापस ना आना पड़े, इसीलिए यहीं पे ही साइड पे मैंने सारी स्क्वायर्स लिख लिए। अब देखो 1 से 100 के बीच में कितने हैं, आओ यहाँ काउंट करते हैं। 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, 64 है, 81 है और 100 भी है, क्योंकि अगला ब्लॉक हमारा 101 से शुरू हो रहा है। तो कितने नंबर्स हो गए, 10 नंबर्स है। तो भैया 1 से 100 के बीच में 10 परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। इसी तरीके से 101 से 200 के बीच में देखो, अब 200 से छोटे ये सारे नंबर्स है, कितने हैं, 1 2 3 4, 4 परफेक्ट स्क्वायर आए। इसी तरीके से 201 से 300, तो 300 से छोटे ये 3 है, सो देयर आर 3 परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे ही 400 से ये 3 है, सो अगेन इस ब्लॉक में भी 3 है। देन 500 से छोटे ये 2 हैं, सो इसके बीच में 2 परफेक्ट स्क्वायर है। अब 600 से छोटे देखो, अगेन ये दोनों हैं, सो अगेन यहाँ पे 2 है। 601 से 700 तो फिर से भैया 2 ही स्क्वायर है परफेक्ट। देन यहाँ पे देखोगे अगेन 2 परफेक्ट स्क्वायर हैं। देन यहाँ पे देखोगे अगर आप 900 थे तो 900 भी इंक्लूड कर लो, 2 परफेक्ट स्क्वायर हैं। और यहाँ पे 1000, अब देखो यहाँ पे अगर हम 32 का स्क्वायर कर रहे हैं तो वो 1000 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब सिर्फ एक ही है, 901 से 1000 के बीच में एक ही परफेक्ट स्क्वायर है जो कि 31 का परफेक्ट स्क्वायर है, विच इज 961। ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था, टैबुलेट तो हमने कर लिया, आगे हमसे पूछा है व्हाट इज द लार्जेस्ट स्क्वायर लेस देन 1000। अब 1000 से छोटा सबसे बड़ा स्क्वायर नंबर कौन सा है, यहाँ पे जूम करके मैं समझाती हूँ। यहाँ पे देखो 1000 से छोटा, अगर हम 32 के स्क्वायर की बात करें, मैं लिख देती हूँ अगर ये क्लियर नहीं होगा। सो बच्चे 32 का जो स्क्वायर है वो 1024 है, ये तो 1000 से बड़ा हो गया। अब इससे छोटा 31 का स्क्वायर है विच इज 961, ज्यादा ही बोल्ड हो गया। सो 961 जो कि हमारा 31 का स्क्वायर है, ये है सबसे लार्जेस्ट स्क्वायर 1000 से छोटा। ठीक है, सो यही हमसे क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो अब हमारा टॉपिक है परफेक्ट स्क्वायर्स एंड ट्रायंगुलर नंबर। सो यहाँ पे अब स्क्वायर्स तो आपने समझ लिया, परफेक्ट स्क्वायर भी आपको पता है। अब ये ट्रायंगुलर नंबर क्या है, अब यहाँ पे तो लिखा है डू यू रिमेंबर ट्रायंगुलर नंबर, बट आई नो कि 6th क्लास में एटलीस्ट ये बुक तो नहीं थी हमारे पास, तो हम रिकॉल करते हैं कि ये ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये समझो, जब हम ये डॉट्स और ऑड नंबर से खेल रहे थे तो वहां पे हम स्क्वायर नंबर पे पहुंचे। जैसे सबसे पहले हमने एक डॉट से स्टार्ट किया 1, फिर हमने देखा कि अगर इसमें आप अगला ऑड नंबर मतलब 3 डॉट्स और ऐड करोगे तो आपको अगला परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। तो हमने 1 2 3 डॉट्स ऐड करी और ये मिलके कितनी हुई, 4 आ गया हमारे पास। ठीक है, पहला 1 था, फिर 4 हो गया। उसके बाद हमने कहा कि भैया अगला ऑड नंबर क्या है, 5, तो 5 और डॉट्स ऐड करो, तो ये क्या मिला, 1 2 3 4 5। जब हमने इसमें 5 और कैसे ऐड कर रहे हैं हम, इस वे में, जब हमने 5 डॉट्स ऐड करे तो टोटल कितने हो गए, 5 6 7 8 9 9 आ गया हमारे पास, जो अगला परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरीके से फिर हमें 5 के बाद क्या करेंगे, अगला ऑड नंबर 7 है, तो 7 डॉट्स डाली हमने, 1 2 3 4 5 6 7। और इसी तरीके से इसी पैटर्न में ये जो हमारा इन्वर्टेड एल कह लो, इस पैटर्न में ऐड करते हुए जा रहे हैं। आप देखो यहाँ पे हमने 7 ऐड करी, 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो हमारे पास अगला स्क्वायर नंबर आ गया। ठीक है, तो ये तो हमने देखा डॉट्स का साथ हमने स्क्वायर नंबर से पहुंच रहे थे और क्या कर रहे थे, इसके लिए हम ऑड नंबर्स को प्लस करते हुए चल रहे थे। ठीक है, अब ट्रायंगुलर नंबर्स में क्या होता है, ट्रायंगुलर नंबर्स स्टार्ट हो रहे हैं हमारा पहली डॉट से। ठीक है, तो 1 एक ट्रायंगुलर नंबर है। अब अगला क्या किया हमने, ये डॉट तो सेम ही है, 2 नई डॉट्स लगी, एक ये डॉट लगी, एक ये डॉट लगी। पहली बात तो कितनी, इसमें हमने पहले स्टेप पे कितनी डॉट्स ऐड कर दी थी,
3 डॉट, इसमें 2 नई डॉट ऐड करिए, मतलब +2 किया गया, तो आपके पास टोटल कितने हो गए? 3 हो गए। तो आपका अगला जो ट्रायंगुलर नंबर है वो 3, और आया कैसे? +2 करके। अब हम पैटर्न देखें तो इस तरीके से, ऐसे स्लैंटिंग लाइन में डॉट्स ऐड हो रही है। जैसे यहां जाओगे तो ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ये 3 डॉट्स तो थी। अब हमने आगे कितनी डॉट्स ऐड करी है? आगे हमने 1, 2, 3 डॉट्स, अगेन इसी स्लैंटिंग वे में 3 डॉट्स ऐड करी, तो हमारे पास अगला ट्रायंगुलर नंबर क्या आ गया? 6 आ गया। ठीक है, इसके बाद अब यहां से ये वाली डॉट्स तो हमारे पास, ये 1 2 3 4 5 6, ये डॉट्स तो हमारे पास थी ही। अगली डॉट्स हमने क्या ऐड करी? 1 2 3 4, 4 न्यू डॉट्स ऐड करी हमने, मतलब +4 किया। अब हमारे पास टोटल कितनी हो गई? 4 5 6 7 8 9 10, तो मतलब अगला ट्रायंगुलर नंबर 10 आ गया हमारे पास। ठीक है, अभी सिर्फ समझो, अभी और अच्छे से क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट वाले पे चले तो देखो जरा, 10 ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डॉट्स तो ऑलरेडी थी। अब देखो कितनी नई डॉट्स ऐड कर रहे हैं हम? 1 2 3 4 5 न्यू डॉट्स ऐड करी हमने इसमें, तो हमारे पास आया 15, मतलब अगला हमारे पास ट्रायंगुलर, ये सारे क्या आ रहे हैं? ट्रायंगुलर नंबर। अब समझना, जितना सुना है ना, अब अप्लाई करते हैं। अब इतनी डॉट्स तुम्हारे पास हैं, आगे कितनी डॉट्स ऐड करोगे पहले तो ये बताओ। सो अभी तक हम क्या कर रहे थे? +2 +3 +4 +5, इसका मतलब अगला स्टेप क्या होगा? +6 करना पड़ेगा। 6 डॉट्स और ऐड करेंगे तो हमें अगला ट्रायंगुलर नंबर मिलेगा। और ऐड कैसे करना है? स्लैंटिंग वे में। तो आओ जरा ऐड करते हैं, थोड़ा लाइट कलर ले लेते हैं। सो ये ऐड करी, पहली डॉट, दूसरी डॉट, तीसरी डॉट, चौथी डॉट, पांचवी डॉट और 6 करनी है ना टोटल। तो ये स्लैंटिंग वे में मैंने 6 डॉट्स ऐड कर दिया। अब काउंट करो सारी, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। सो अगला ट्रायंगुलर नंबर 21 होगा। ठीक है, इतना अगर सुन लिया। सो अब इसकी समरी सुनो। सो ट्रायंगुलर नंबर्स में हमने देखा, इसको ऐसे लिख रही हूं मैं, ट्रायंगुलर नंबर्स जो थे हमारे, उसमें हमने क्या देखा? 1 से शुरू होते हैं और उसमें हम कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स प्लस करते चलते हैं। जैसे सबसे पहले 2 प्लस किया तो 1 + 2 3 आ गया। उसके बाद अगला नंबर 3 है, 3 + 3 6 आ गया। अगला नंबर 4 है, 6 + 4 10 आ गया। अगला नंबर 5 है, 10 + 5 15 आ गया। अगला नंबर 6 है, 6 प्लस किया तो 21 आ गया। इसी तरीके से अगला नंबर 7 होगा, तो 21 में जब 7 ऐड करोगे 28 आ जाएगा। और ये सभी नंबर्स क्या हैं? दीज आर ट्रायंगुलर नंबर। 1 से स्टार्ट किया और उसमें हमने नेचुरल नंबर्स ऐड करना स्टार्ट कर दिया। और हम यही चीज जब स्क्वायर नंबर्स के साथ करते हैं तो इसमें क्या करते हैं हम? स्क्वायर नंबर्स में अगेन 1 से शुरू करते हैं। अब इसमें पहला ऑड नंबर 3 है, सो 3 + 1 4। अगला ऑड नंबर 5 5 + 4 9। अगला ऑड नंबर 7 7 + 9 करेंगे 16 आ जाएगा। अगला ऑड नंबर 9, सो 16 में 9 प्लस करेंगे 25 आ जाएगा, एंड सो ऑन। सो ट्रायंगुलर नंबर्स में हम 1 में नेचुरल नंबर्स ऐड करते हैं कि पहले 2 ऐड किया, फिर 3 4 5 6 7 ऐसे किया। और स्क्वायर नंबर्स के लिए हम क्या करते हैं? ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं। ठीक है, सो ये समझ में आ गया। ट्रायंगुलर नंबर्स भी समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर और ट्रायंगल नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन है। सो अब देखते हैं क्वेश्चन लिखे, कैन यू सी एनी रिलेशन बिटवीन ट्रायंगुलर नंबर्स एंड स्क्वायर नंबर? एक्सटेंड द पैटर्न शोन एंड ड्रॉ दी नेक्स्ट पैटर्न। ठीक है, नेक्स्ट टर्म ड्रॉ करनी है। अभी पहले समझते हैं कि इनके बीच का कोई रिलेशन बन पा रहा है या नहीं। सो अभी जो हम पढ़ के आए बच्चे, ट्रायंगुलर नंबर्स कौन कौन से होते हैं? ट्रायंगुलर नंबर हमारे होते हैं 1, उसके बाद आता है 3, फिर आता है 6, फिर आता है 10, फिर आता है 15 एंड 21 एंड सो ऑन। ये सारे हमारे ट्रायंगुलर नंबर हैं। अब जैसे जब हम ऑड नंबर्स और स्क्वायर के बीच का कुछ रिलेशन देख रहे थे, हम क्या करते हैं? इनको प्लस माइनस वगैरह करके देखो कुछ तो रिलेशन बन रहा होगा। यहाँ पे भी यही चीज अगर हम ट्राई करें तो जब मैं ट्रायंगुलर नंबर्स को प्लस करूंगी, जैसे सबसे पहले 1 तो है, 1 में मैंने 3 प्लस किया, 1 + 3 जैसे ही मैंने किया मुझे मिला 4।
4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर होता है। आगे देखो, अब 3 के साथ 6 को प्लस करो। 3 के साथ जब मैंने 6 को प्लस किया तो मेरे पास आया 9। अब 9 3 का स्क्वायर होता है। अब 6 को अगर मैं 10 के साथ करूं, 6 में 10 प्लस करेंगे सो मेरे पास आएगा 16 जो कि 4 का स्क्वायर होता है। आप 10 के साथ अगर 15 को प्लस करोगे सो हमारे पास आएगा 25 जो कि 5 का स्क्वायर होता है। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है, जब हम दो साथ वाले ट्रायंगुलर नंबर को प्लस कर रहे हैं तो हमेशा हमें एक स्क्वायर नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो ये इनके बीच का रिलेशन हो गया। अब यहीं पे ही अगर हम इसका पैटर्न देखें तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 6 प्लस 10, लास्ट में 6 प्लस 10 किया है। अब अगला हमें 10 प्लस 15 करना है। सो अगर मैं 10 प्लस 15 करूंगी तो मेरे पास आएगा 25 जो कि होता है 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमने यहाँ लिख लिया। अब अगर इसी में यहाँ पे क्या चल रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे इन्होंने ये वाले लिए, एंड इसमें जब हमने देखा कि 6 हमने ऐड किया तो ये पूरा एक स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पे भी पहले 15 डॉट्स बना लेते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 15 डॉट्स देख ली। अब हमें चेक करना है कि क्या 10 डॉट्स डालते ही ये टोटल एक स्क्वायर बन रहा है, तो 10 डॉट्स ऐड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देख सकते हो 15 प्लस 10 ये एक परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं। इन डॉट्स की हेल्प से यू कैन सी यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। अच्छा, डॉट से परफेक्ट स्क्वायर कैसे देखते हो आप? सिंपल, हमें पता है ना स्क्वायर की सभी साइड सेम होती है। तो अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3 डॉट्स है, इधर 2 डॉट्स है। लेकिन अगर मैं इसी को ही ऐसे कर दूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, क्योंकि यहाँ पे भी 3 डॉट्स है, इधर भी 3 डॉट्स, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो सभी साइड सेम हो गई। अब इधर देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 and 1 2 3 4 5. So it is a perfect square. ठीक है, क्लियर है? सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। इसके आगे का जो चैप्टर बचा है, आगे के जो पेजेस है वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय फॉर नाउ।